हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एपिसोड 16 की शुरुआत में लूना यूचंग को मैसेज करती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। तो यूचंग लूना से कहता है कि ठीक है, हम 3 बजे मिलते हैं। लूना यूचंग से मिलने के लिए कपड़े सिलेक्ट कर रही होती तो अपने आप से कहती है कि मैं भला यूचंग से मिलने के लिए इतना तैयार क्यों हो रही हूँ। इसलिए लूना कैजुअल ड्रेस पहनकर ही यूचंग से मिलने के लिए आ जाती है। यूचंग लूना को अपने साथ सी साइड पर ले आता है। लूना कहती कि यूनिवर्सिटी की क्लोज डोर ट्रेनिंग शुरू होने वाली, क्या तुम इसमें पार्टिसिपेट करना चाहोगे। तो यूचंग कहता है कि हाँ, लेकिन क्या आप मुझसे यहाँ पर ये बात करने के लिए आई हैं। लूना यूचंग से कहती है कि तुम गिव अप कर दो। यूचंग कहता है लेकिन आप मुझे ऐसा करने के लिए क्यों कह रही हैं। तो लूना कहती है कि इसका कोई कारण नहीं है। यूचंग कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं इस रिजेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अगर मुझे रिजेक्ट करने का कोई कारण नहीं है तो मैं भी गिव अप नहीं करूंगा। तो लूना कहती है कि मेरा पहले से ही बॉयफ्रेंड है। तो यूचंग कहता है कि कौन। लूना कहती है कि वूजी। यूचंग सुनकर कॉल कर रहा होता है तो लूना कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। यूचंग कहते हैं कि मैं वूजी को कॉल कर रहा हूँ। लूना ये सुनते ही यूचंग से उसका फोन खींच लेती है। लूना देखती है तो यूचंग वूजी को कॉल नहीं कर रहा होता। यूचंग कहता है कि आखिर मुझमें क्या बुराई है। तो लूना कहती है कि तुम्हें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये मसला नहीं है। तो यूचंग कहता है कि आखिर मसला क्या है। लूना कहती है कि अभी तुम बहुत यंग हो और मैं तुम्हारी कोच होने के नाते ही तुम्हारे साथ नाइस हूँ, इसलिए तुम मुझे गलत नहीं समझो। यूचंग कहता है कि क्या आप मुझे वाकई में पसंद नहीं करती। लूना कहती है कि मैं करती हूँ, लेकिन उस तरह से नहीं। यूचंग कहता है कि वूजी और मेरे दरमियान आप किसको ज्यादा पसंद करती हैं। लूना कहती है कि वूजी को। यूचंग लूना से कहता है कि आप यही बात मेरी आंखों में देखकर कहें। तो लूना कहती है कि मैं भला ऐसा क्यों करूंगी। यूचंग कहते हैं कि अगर आपने ऐसा ना किया तो मुझे कैसे मालूम होगा कि आप झूठ बोल रही हैं या नहीं। लूना ये सुनकर यहाँ से चली जाती है। यूचंग जब लूना के पीछे आता है तो लूना बस में चढ़ रही होती है। लूना ड्राइवर से कहती है कि आप प्लीज जल्दी चलाइएगा। लूना बस में बैठकर चली जाती है, लेकिन यूचंग इसके बावजूद भी बस के पीछे भागता है। अब यूचंग भी भागते हुए बस के करीब पहुंच गया होता है। स्टॉप पर जब बस रुकती है तो यूचंग भी बस में आ जाता है। यूचंग को बस में देखकर लूना बहुत हैरान होती है। यूचंग लूना से कहता है कि आप भाग क्यों गई। लूना कहती है कि क्या तुम यहाँ तक भाग कर आए हो। यूचंग कहता है कि ये सिर्फ 100 मीटर्स का ही तो फासला था, इसलिए मुझे कुछ मिनट्स लगे। आप मेरी कोच है, इसलिए आपको मेरे रिकॉर्ड्स का मुझसे ज्यादा बेहतर पता होगा। लूना कहती है कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या। यूचंग कहता है कि पहले आप मुझे ये बताएं कि आप भागी क्यों। लूना कहती है कि हर चीज की एक हद होती है यूचंग, तुम अपनी स्टडीज और ट्रेनिंग पर फोकस करो, इसीलिए मेरे पीछे आकर मुझसे इस तरह की स्टूपिड बातें मत करो। यूचंग कुछ कहने वाला होता है कि लूना गुस्से में कहती है कि मैं जैसा कह रही हूँ तुम वैसा ही करो। यूचंग लूना की बात सुनकर चुप हो जाता है। लूना यूचंग से कहती है कि मुझसे दूर जाकर बैठो। तो यूचंग लूना की बात मानते हुए आगे वाली सीट पर आकर बैठ जाता है। अब मिस्टर वांग लूना से बात कर रहे होते हैं कि मैंने यूचंग के पेरेंट्स से बात की थी, लेकिन उनको लगता है कि ट्रेनिंग की वजह से उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, इसलिए तुम उनको मनाने के लिए यूचंग के घर चली जाओ। लूना कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी। मिस्टर वांग कहते हैं लेकिन क्यों। तो लूना कहती है कि मैं भी चाइनीज न्यू ईयर सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। मिस्टर वांग कहते हैं कि तुमने यहाँ तक यूचंग के लिए बहुत फाइट की है, इसलिए ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, जल्दी से अपनी टिकट्स बुक करवाओ। ये कहकर मिस्टर वांग कॉल बंद कर देते हैं। आज लूना अपने डोम में अपनी छुट्टी एंजॉय कर रही होती है कि दरवाजा नॉक होता है और बाहर यूचंग आया होता है। लूना जल्दी से यहाँ की सफाई करने लगती है क्योंकि इसने यहाँ पर बहुत मैस फैलाया होता है। अब यूचंग अंदर आ जाता है। ये लूना से पूछता है कि आप फ्री कब हैं। लूना कहती है कि किस लिए। यूचंग कहता है कि मुझे आपके साथ अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए जाना है। लूना ये सुनकर बहुत हैरान होती है। तो यूचंग कहता है कि क्यों, क्या हुआ, क्या आपको मिस्टर वांग ने इन्फॉर्म नहीं किया। लूना कहती है कि हाँ, मुझे मिस्टर वांग ने बताया था। यूचंग कहता है कि फिर मैं टिकट्स बुक कर लेता हूँ। लूना कहती है कि ये इतनी अच्छी स्मेल कहाँ से आ रही है। तो यूचंग लूना से कहता है कि मैंने परफ्यूम लगाया है। ये लूना को स्मेल करवाने के लिए इसके पास आता है। लूना कहती है कि स्मेल अच्छी है, लेकिन तुम अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ। यूचंग लूना से कहते हैं कि अगर आपको ये पसंद नहीं आई तो मैं अगली दफा ये परफ्यूम नहीं लगाऊंगा। तो लूना कहती है कि मैंने कब कहा है कि ये अच्छी नहीं है। अब वूजी मिस्टर वांग के साथ नूडल्स खा रहा होता है। मिस्टर वांग वूजी से कहते हैं कि मैं सिर्फ एथलीट्स को रिजल्ट्स की बिना पर जज करता हूँ, इसलिए अगर तुम लीगाओ को अपनी टीम में शामिल करना चाहते हो तो तुम्हें मुझे गारंटी देनी होगी कि इसके रिजल्ट्स अच्छे होंगे। अब वूजी लीगा के पास इसका एडमिशन लेटर लेकर आ जाता है और ये लीगा से कहता है कि अब तुम ऑफिशियली टीम में ट्रेनिंग करोगे, लेकिन लीगा कहता है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता। वूजी कहता है कि तुमने मुझसे शर्त लगाई थी और तुम हार गए, तुम अब अपनी बात से फिर रहे हो, तुम एक लूजर हो। ये सुनकर लीगा को गुस्सा आता है, कहता है कि मैं लूजर नहीं हूँ। लीगा कहता है कि ठीक है, मैं भागूंगा। यूचंग ने अब टिकट बुक कर ली होती है। लूना यूचंग से कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स को क्या पसंद है। मिस्टर वांग ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स के लिए कुछ गिफ्ट लेकर जाऊँ। तो यूचंग कहता है कि मेरे डैड के लिए आप वाइन ले जाना और मॉम को कॉस्मेटिक्स पसंद है। लूना पूछती है कि तुम्हारी मॉम को कौन सा ब्रांड पसंद है। तो यूचंग कहते
कहता है कि मेरी मॉम को कोई ब्रांड पसंद नहीं है, उनको लगता है कि इन केमिकल से स्किन खराब होती है। तो लूना कहती है कि फिर तुम्हारी मॉम को क्या पसंद है? तो योचंग कहता है कि मेरी मॉम को खुद बनाया हुआ फेशियल मास्क पसंद है। लूना कहती है कि मैं तो ये नहीं करने वाली, तो मेरी टिकट ही कैंसिल कर दो। तो योचंग कहता है कि मैं आपको सिखा सकता हूँ, लेकिन लूना कहती है कि मुझे क्या नहीं करना। योचंग कहते है कि ठीक है, फिर मैं ये काम कर लूंगा। तो लूना कहती है कि ये ठीक है। योचंग कहता है लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप इंग्रेडिएंट्स खरीदने के लिए मेरे साथ चलेंगी। लूना बहुत मुश्किल से योचंग के साथ जाने के लिए मान जाती है। अब वो उसी लूना को जब इस बारे में बताता है तो लूना कहती है कि क्या तूने मिस्टर वांग के साथ कोई डील की है? तो वो उसी कहता है कि हाँ, अगर लीगा ने नेशनल्स में गोल्ड मेडल नहीं जीता तो मुझे भी लीगा के साथ यूनिवर्सिटी छोड़कर जाना पड़ेगा। लूना कहती है कि तुम्हें इतना एक्सट्रीम होने की क्या जरूरत थी, वो तो योचंग से भी नहीं जीत पाया। तो वो उसी कहता है कि उसकी फिक्र नहीं करो, अब वो योचंग को हरा सकता है। अब लूना वूजी को बताने लगती है कि ये योचंग के घर पर जा रही है। इतने में ही योचंग यहाँ पर इन दोनों को साथ में देख लेता है। योचंग इन दोनों को बहुत गुस्से से देख रहा होता है। वूजी लूना को बताता है कि योचंग पीछे खड़ा है। लूना योचंग को पीछे मुड़कर देखती है। योचंग यहाँ से जाने के बाद लूना को मैसेज करता है कि आपकी तो वाकई में आज डेट थी, तो आपको मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अगले दिन योचंग लूना का अपने सामान के साथ इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही लूना यहाँ पर आती है तो योचंग लूना को देखे जा रहा होता है। तो लूना कहती है क्या हुआ? योचंग कहता है कि आज आप अच्छी लग रही हैं। लूना कहती है कि मैं यूनिवर्सिटी की तरफ से तुम्हारे पेरेंट्स को मिलने के लिए जा रही हूँ, इसलिए मैं यूनिवर्सिटी की नाक नहीं कटवा सकती। जाने से पहले ये दोनों खाना खा रहे होते हैं। लूना योचंग से कहती है कि इस बैग में क्या है? तो योचंग कहता है कि इसमें फेशियल मास्क है, आप पहले इनमें से चूज कर लीजिएगा, बाकी आप मेरी मॉम को दे देना। लूना कहती है कि तुम ये सारे ही अपनी मॉम को दे देना। योचंग कहता है कि आपको ये इस्तेमाल करना ही होगा, वरना आपको कैसे मालूम होगा कि इनको बनाते हुए मैं क्या फील कर रहा था। लूना कहती है कि फेशियल मास्क के जरिए मैं तुम्हारी फीलिंग्स को जान सकती हूँ। तो योचंग कहते हैं कि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लूना योचंग से कहती है कि हम तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने के लिए जा रहे हैं, इसलिए तुम अपनी इस इमेजिनरी फीलिंग्स को उनके सामने मत ही शो करना। योचंग कहते हैं कि आपको मेरी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अगर आप मुझे पसंद नहीं करती तो कोई बात नहीं, लेकिन आप मेरी फीलिंग्स को हर्ट तो मत करें। जब आप ऐसा करती हैं तो मैं अपसेट होता हूँ। बाकी मुझे एक लम्हे के लिए भी आपकी इस बात पर यकीन नहीं है कि आप मुझे पसंद नहीं करती। लूना कहती कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को इग्नोर नहीं कर रही, लेकिन मुझे लगता है कि ये वक्त नहीं है इन सब चीजों के बारे में सोचने का। योचंग कहता है कि इस बात का फैसला तो मैं करूंगा, लेकिन आप फेवरेटिज्म मत दिखाएं। लूना कहती है कि मैंने कब दिखाया है? तो योचंग कहता है कि वूजी भी तो आपको पसंद करता है, लेकिन आपने अभी भी उसको हाँ नहीं बोली। अब लूना अपनी कोट की पॉकेट से फोन निकालती है तो उसका आईडी कार्ड भी नीचे गिर जाता है। लूना योचंग से कहती है कि अब हमारे जाने का वक्त हो गया है। जब ये दोनों स्टेशन पर आ जाते हैं तो योचंग लूना से कहता है कि आप मुझे अपना आईडी कार्ड दे दें ताकि मैं आपके लिए टिकट ले सकूं। अब लूना चेक करने लगती है, लेकिन इसको अपना आईडी कार्ड कहीं पर भी नहीं मिल रहा होता। योचंग कहते हैं कि कहीं आप रेस्टोरेंट पर तो अपना आईडी कार्ड नहीं छोड़ाई। लूना कहती है कि हमारे पास वापस आने का वक्त नहीं है, तुम ये बस लेकर चले जाओ, मैं अगली बस लेकर आ जाऊंगी। ये कह के लूना चली जाती है, लेकिन योचंग भी इसके पीछे आता है। अब ये दोनों वापस आते हैं और लूना को इसका आईडी कार्ड मिल जाता है। लूना योचंग से कह रही होती कि तुम जल्दी आओ, वरना कहीं हम बोट मिस ना कर दें। लूना जब पीछे मुड़कर देख रही होती तो योचंग लूना को देखकर रुक जाता है, क्योंकि योचंग को लूना बहुत सुंदर लग रही होती है। अब ये दोनों बोट पर आ जाते हैं। योचंग लूना के पास आकर कहता है कि क्या आपने फिर कुछ घुमा दिया है? ये कहकर योचंग लूना को इसका हेयर बैंड देता है। लूना अपने बाल बांधने लगती है तो योचंग कहता है कि आप खुले बालों के साथ ज्यादा प्यारी लगती हैं। लूना इसकी बात सुनकर अपने बाल खुले ही छोड़ देती है। अब लूना यहाँ के व्यू को एंजॉय कर रही होती है तो योचंग लूना से कहता है कि क्या आपको समंदर की स्मेल पसंद है? तो लूना कहती है कि हाँ, ये इतनी बुरी नहीं है। योचंग कहता है कि मुझे तो ये बहुत अच्छी लगती है। लूना कहती है कि क्या तुम हमेशा ही आइलैंड पर रहे हो? तो योचंग कहता है कि हाँ। योचंग कहता है कि क्या आप कभी बीच पर गए हैं? तो लूना कहती है कि हाँ। योचंग कहते हैं लेकिन यहाँ का बीच डिफरेंट है, जब आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको भी ये ज्यादा पसंद आएगा। ये दोनों इस सीन को एंजॉय कर रहे होते हैं। इसी मोमेंट पर एपिसोड 16 खत्म हो जाती है।